त्रिनेत्र टीवी के देव दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत अभिनंदन है। और अब हम शाकंभरी मंदिर में आपको लेकर जा रहे हैं और उसके रास्ते में हम जहां खड़े हैं उस स्थान का नाम है कोट बांध। और यहां पर बरसात के दिनों में चादर चलती है, लेकिन आज जो है पानी की कुछ मात्रा यहाँ कम है, क्योंकि इस बार इस क्षेत्र में पानी की कुछ कमी जो है देखी गई है। कुछ जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बरसात है, लेकिन वो बहुत ही छितरी हुई जो बरसात है, उस तरीके की बरसातें अभी हो रही हैं। और यहाँ पर जो लेकिन मौसम है वो आप देखेंगे कि सामने की जो पहाड़ियाँ हैं उनका जो दृश्य है वो बड़ा शानदार दृश्य यहाँ पर बन रहा है। और इस दृश्य में आपको मसूरी की पहाड़ियों की याद जो है वो दिलाने वाला मौसम यहाँ बनता है। तो देव दर्शन कार्यक्रम में हम आपको मंदिर परिसर में भी लेकर चलेंगे और यहाँ पर बहुत सारी और भी ऐसी जगह है जो आपको घर बैठे हुए कुछ आनंद की अनुभूति दिलवा सकती है। यहाँ कुछ लोग भी आए हुए हैं जो कि शाकंभरी घूमने आते हैं और यहाँ का जो कोट बांध है वो भी देखने आते हैं। हालांकि बांध है, बांध को देखने का कोई बड़ा नज़ारा नहीं होता, लेकिन पानी और पहाड़ जब एक साथ दिखते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, कहाँ से आए हैं? चिड़ावा से आए हैं। तो अभी जो है कावड़ लेके आए हैं या वैसे ही घूमने आए? घूमने आए हैं। घूमने तो कुछ कावड़ के लोग भी यहाँ पर हैं घूमने के लिए। अच्छा, आप घूमने के लिए हम नागौर जिले से। अच्छा, आप नागौर से हैं। तो चिड़ावा से यहाँ पर आज माता के दर्शन करने आए या वैसे ही घुमाई जाए? टूर के हिसाब से ही है, मौसम पिकनिक स्पॉट के हिसाब से। अच्छा, हाँ, यहाँ पिकनिक स्पॉट है शेखावाटी में। अपने यहाँ पे कोट बांध है, शाकंभरी है, ज़्यादातर बारिश के टाइम पे यही पिकनिक स्पॉट होता है, इसलिए यहाँ पे आए हैं। अच्छा, उदयपुर वाटी से निकलने के बाद में जो पहाड़ियाँ शुरू हो जाती है उसका आनंद जो है वो कुछ अलग आनंद लेने के लिए इस टाइम पे बारिश के सीज़न में अच्छा मौसम, अच्छा क्लाइमेट रहता है। तो हम छुट्टी में, आज हमारी छुट्टी थी माउस के टाइम पे, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या मानते हैं, शाकंभरी मंदिर के अलावा और कोई स्थान, कोई विशेष पहाड़ों में कोई स्थल है जहाँ पर आप कभी गए हैं, आनंद लिया है? नहीं, नेचुरलिटी है, यहाँ पे नेचुरल चीज़ें देखने के लिए आते हैं। बारिश के टाइम में बहुत अच्छा लगता है मौसम, यहाँ पे पहाड़ों में देखने पे क्लाइमेट अच्छा लगता है। तो अच्छा, आज यहाँ जैसे घूमने आए तो घर से कुछ बना के लाए, कुछ घर से बना के लाए, सुबह सुबह नाश्ता बना के लाए घर से, यहाँ पे बैठ के खाएंगे यार, अलग ही आनंद आएगा। हाँ। अच्छा, घर वालों की भी एक इच्छा रहती है कि हाँ भाई हमारा जो हम लोगों को है घुमाने नहीं ले जाते, तो ये एक जो है कोटा पूरा हो जाता है। हमारे शेखावाटी का पिकनिक स्पॉट यही है, ये मान लो यहाँ पे नेचुरली पिकनिक स्पॉट ये है। पहाड़ों पे आनंद आता है यहाँ पे घूमने में, हिसाब से। तो एक युवा हमारे साथ है, मूंछों का ताव जो है आप देखेंगे। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? रामोतार है जी। रामोतार जी कहाँ से? नागौर से। नागौर से है, तो नागौर की झलक आपके चेहरे पे दिख रही है। तो आप जो नागौर से इतनी दूर जो है केवल शाकंभरी घूमने आए हैं या अन्य और भी पिकनिक स्पॉट या मंदिर जा रहे हैं? लोहागढ़ जी, शाकंभरी, बाद में खाटू श्याम जी वगैरह, जीवन माता उसके पैरों भी जाएंगे। अच्छा, पूरा जो है आपने रूट चार्ट बनाया? हाँ, रूट चार्ट बनाया, बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या नाम है? राकेश। हाँ राकेश जी, माला जो है आपने रुद्राक्ष की पहन रखी है, तो श्रावण मास में पहनते हैं, हमेशा पहनते हैं? कंटिन्यू पहनते हैं, बिल्कुल। तो रुद्राक्ष का भी अपना एक महत्व है। आपको कुछ अनुभूति हुई इसकी? कुछ अच्छा लगा या बिल्कुल। क्या लगता है? शांति लगती है। बिल्कुल। रुद्राक्ष वैसे भी मानसिक शांति देने वाला होता है, भगवान शिव का फल है और बड़ा ही इफेक्टिव है। तो युवाओं को रुद्राक्ष पहनना चाहिए, मैं भी इसको प्रेफर करता हूँ। और जो आप लोग अभी जैसे घूमने आए, ये इसी श्रावण मास में ही निकलते हैं या कोई विशेष? श्रावण मास में करते हैं, व्रत करते हैं। तो क्या आपका विधान रहता है? जैसे कावड़ भी लेके जाते होंगे या क्या विधान रहता है आपका? बस घूमने के लिए आते हैं? बिल्कुल। चलिए, तो ये युवा हैं यहाँ पर, देखिए आनंद लेने के लिए आए हैं। और अब जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आएंगे। और जो नरेश जी से कहूँगा, पीछे एक दृश्य जो है पूरा पार्क का सा दृश्य बन रहा है। यहाँ पर खजूर के पेड़ हैं और आम के अमराइयाँ जो हैं वो इस क्षेत्र में होती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये पूरी पहाड़ी के जो एक श्रृंखला है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है जो आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। ये दृश्य आप जब टीवी पर देखेंगे आपको बड़ा आनंद आएगा। ये ऐसे दृश्य हमारे शेखावाटी अंचल में अगर देखने को मिल जाए तो उसका आनंद ही कुछ और है। और इस समय हवा की जो नमी है और जो ठंडक है वो आत्मिक अनुभूति जो है उसको बहुत अच्छी बना देती है। कोट बांध के ऊपर ही हम जो है थोड़ा सा ऊपर चढ़े हैं और यहाँ पर एक मंदिर है, योगेश्वर महादेव सिद्धपीठ, सूरज सागर, कोट बांध, शाकंभरी, ये स्थान है। और यहाँ पर मंदिर में हम आए हैं। एक बार मंदिर के दर्शन हम आपको करवा देते हैं। आप अंदर चलकर भगवान महादेव का ये स्थान है, शिवलिंग है और बड़ा ही सिद्ध पीठ है ये। यहाँ पर भगवान महादेव का शिवलिंग आप देखेंगे।
यहाँ पर हम शिवलिंग जो है यहाँ पर स्थान में आए हैं, जो पवित्र स्थान है यहाँ पर पूरा जो है पूजन विधि विधान से किया जाता है। महाराज जी यहाँ पर हैं जो इस सिद्धपीठ के महंत हैं, इनसे बात करते हैं। जी महाराज जी, यहाँ की क्या विशेषता है, क्या है शिवलिंग? प्राचीन शिवलिंग है। किसी युग में यहाँ इंद्र ने, रावण ने, परशुराम जी ने और जमदग्नि ऋषि ने यहाँ तपस्या की हुई है। ये अष्ट धातु से निर्मित पंचमुखी शिव है। ये इस माला में 1 से लेकर के 14 मुख के रुद्राक्ष हैं जो बहुमूल्य हैं, अति दुर्लभ हैं। ये तीनों शंख दक्षिणावर्ती हैं। इनमें 2 बजाने वाले शंख है, 1 पूजा का है। ये शंख भारत का एकमात्र पाषाण शंख है, नर्मदा के गर्भ से निकला हुआ। ये पत्थर का ही शंख बना। नर्मदा का हर कंकर शंकर बनता है, लेकिन इसने उस प्रवाह में शंख की आकृति धारण की, और ये पत्थर का ही बना हुआ पाषाण शंख है, और दक्षिणावर्ती शंख है ये भी। दक्षिणावर्ती पाषाण। ये हनुमान जी की मूर्ति यहाँ कोट बांध के अंदर जो सरजू सागर है उसके अंदर खुदाई के अंदर निकली हुई है। तो ये जो है यहाँ पर पूजन नियमित रूप से जो है आपके द्वारा रूप से प्रतिदिन पूर्ण रुद्राभिषेक के साथ शिव का अभिषेक होता है। ये वर्षों से यही परंपरा है यहाँ। जी। तो यहाँ पर महाराज जी आप कितने सालों से हैं? यहाँ मैं लगभग 13 साल से हूँ। ये सिद्ध पीठ रही है। यहाँ साधु संत अनेकों तपे हैं। मेरे परदादा गुरु 70 साल पहले तपे। यहाँ चाहे जो साधु टिक नहीं सकता और न चाहे जो पब्लिक आ सकती है। कोट बांध पर 1000 व्यक्ति कम से कम आते हैं, उनमें से मुश्किल से 10 व्यक्ति शिव के दर्शन कर पाते हैं। कारण कोई भी बने वो उनके बनता है, लेकिन यहाँ बहुत कम लोग इस वाइब्रेशन में आ पाते हैं। ये तो आज हम भी जो है वहाँ खड़े थे, तो ऊपर जब मंदिर का रूप दिखा तो मन किया कि हम भी हमारे इस त्रिनेत्र चैनल पर जो है भगवान शिव को जरूर दिखाएं। ये श्वेतार्क गणपति सफ़ेद आंकड़े की जड़ के गणेश हैं। ये स्वाभाविक रूप से सफ़ेद आंकड़े की जड़ में ही बनते हैं 12 वर्ष के बाद में। फिर इनको निकाला जाता है, उस बुधवार को पुख्य नक्षत्र होता है, उसी दिन इनको विधि विधान से निकाला जाता है। जी। और शास्त्रों में ऐसी मान्यता है जहाँ ये गणेश रहते हैं वहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। सही बात है। ये श्वेता गणपति के बारे में हमने भी बहुत सुना हुआ है, और ये वाकई में जब जिस घर में होता है बहुत पुण्य और बहुत धन धान्य की जो है वहाँ पर उपलब्धता रहती है। कोट बांध का जब चादर चलती है उस समय का नज़ारा है ये सारा का सारा। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं इस फोटो में 17.5 लाख वर्ष पहले जो भगवान राम ने भारत और लंका के बीच में धनुषकोटि से श्रीलंका के बीच में जो पुल बनाया था, उसका ये पत्थर है जो पानी में तैरता है। ये राम सेतु का पत्थर है। ये पानी में यही पत्थर है जो रामेश्वरम के पास जो सेतु है उसमें तैरता है। ये फ्लोटिंग कर रहा है। एजेंसी नासा ने भी इसकी पुष्टि की है कि मानव निर्मित पुल है जो लगभग 17.5 लाख वर्ष पुराना। आज भी इसका जो पुल की जो स्थिति है वो धनुषकोटि से श्रीलंका के बीच में 48 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा पुल अवस्थित है। जी, आज भी है। और वो अगर आप देखना चाहें तो वेबसाइट पर देख सकते हैं। गूगल जो मैप है उस पर भी आपको वो पुल जो है वो स्पष्ट दिखाई देगा। जी। तो महाराज जी, अब जो ये स्थान है, यहाँ का आकार और यहाँ की कोट बांध, तो लोग आते हैं केवल बांध देखते हैं और चले जाते हैं, इसका महत्व आप बताइए। ये जो स्थान है ये शिवलिंग है। ये जब से पृथ्वी बनी है तब से इसको शिवाकार में ब्रह्म ने जो पृथ्वी की पैदा किया तब इसको शिवाकार में बनाया। ये बिल्कुल गोल पहाड़ी है, चारों तरफ जलेरी बनी हुई है पहाड़ों की। बीच में जिस पहाड़ी पर अपन स्थित हैं ये मंदिर है योगीश्वर महादेव सिद्धपीठ, वो पहाड़ी है। और चारों तरफ इसके मानसी गंगा है। चारों तरफ परिक्रमा करके दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है ये गंगा। तो अपने आप में ये अद्वितीय स्थान है और आदिकाल से ये तपस्थली, तपस्वियों का स्थान रहा है, साधु संतों का स्थान रहा है। इस बांध का निर्माण भी एक सरजूनाथ जी साधु थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया आज से लगभग 100 वर्ष पहले। तो इसका नाम है सरजू सागर। चूँकि कोट गांव पास में इसलिए इसको लोग कोट बांध कहने लग गए, लेकिन मूलतः इसका नाम है सरजू सागर बांध। और खंडेला बड़ा पाना के राजा हमीर सिंह कोई भूप थे, उनके कोई संतान नहीं थी ऐसा लोग कहते हैं। और यहाँ जो सरजूनाथ जी महाराज थे उनके आशीर्वाद से इनको, और शादीनाथ जी महाराज थे उनके आशीर्वाद से इनको एक संतान हुई। उन्होंने उस युग में, उस समय 100 वर्ष पहले 1 लाख रुपए चांदी के, जब चांदी की मुद्राएं चलती थी उस समय यहाँ उन्होंने चढ़ाया, और उससे 1 लाख रुपए से ये निर्माण हुआ, जिसका शिलालेख आज भी यहाँ मौजूद है, लगा हुआ है। ये स्थान दिव्य स्थान है। यहाँ पर 11 कल्प वृक्ष हैं, 5 चंदन के पेड़ हैं, सफ़ेद चंदन है, लाल चंदन है, कदम्ब के पेड़ हैं, रुद्राक्ष हैं, भद्राक्ष हैं, पारिजात है, और अर्जुन है, धनंजय है, बकुल है, मौलश्री है, बादाम है। इस तरह से अपने आप में ये दुर्लभ
पहाड़ी भी वैसे भी आध्यात्मिक वृक्षों की दृष्टि से अपने आप में दुर्लभ पहाड़ी है। जी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पहाड़ी पर बहुत कम लोग चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते भी नहीं हैं। प्रारंभ से यहाँ की ये विशेषता है, कोटबांध पर 1000 व्यक्ति आते हैं, उनमें से कोई भाग्यशाली 10-15 व्यक्ति ही शिव के दर्शन कर पाते हैं। जी, आपने महाराज जी कोई यहाँ पर कोई बैनर वगैरह भी नहीं लगा रखा है, एकदम शांत भाव से आप। ये साधना स्थली ही रखना चाहते हैं, इसको पर्यटक स्थल नहीं बना करके केवल साधना स्थल ही इसको रख रहे हैं। जी, तो ताकि साधना लोगों को इस वातावरण में आकर के एक शांति का अनुभव हो और दिव्यता महसूस हो। जी, तो ये दिव्यता जो है ये वाकई में यहाँ आते ही महसूस होती है। और महाराज जी से इतनी बात जो है हमें पता चली, वरना हम भी कोटबांध देखते ही नीचे जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर अभी जो है मैडम ने बताया था कि ऊपर जो है फ्लोटिंग करता हुआ जो एक शिवलिंग है, जबकि यहाँ पर एक पत्थर है जो फ्लोटिंग कर रहा है। और ये जो शिवलिंग है ये पूरी जलेरी जो है ये यहाँ पर बनी हुई है। आप जब भी कोटबांध आए इस बात पर गौर करिएगा कि ये जो बीच में पहाड़ी है ये शिवलिंग के आकार की है और इसके चारों तरफ जो पानी है वो जलेरी के रूप में है। और ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं वो भी उभरी हुई जलेरी के रूप में जो है इस पानी को प्रोटेक्ट करती है और ये शिवलिंग का आकार बनाती है। और आप देखेंगे उत्तर दिशा में, क्योंकि भगवान शिव का जो जलेरी का जो दिशा होती है वो उत्तर दिशा में ही होती है, तो ये उत्तर दिशा में ही जलेरी से जल निकल रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर। और ये आकृति जो है ये पूरी की पूरी जिस पहाड़ी पर हम खड़े हैं ये शिवलिंग है और साइड में जो है जलेरी है और उत्तर दिशा में जा रही है। इसका मतलब है कि पूरा पूरा ये शिवलिंग का ही आकार जो है यहाँ नज़र आ रहा है। ऊपर से जब देखेंगे तो शिवलिंग दिखेगा। इसी युग में यहाँ इंद्र ने, रावण ने, परशुराम जी ने और जमदग्नि ऋषि ने तपस्या की। इंद्र का नाम है शक्र। शक्र ने यहाँ शिव की और शक्ति की उपासना की, इसलिए ये भगवान शिव की सिद्धपीठ बना। और शक्राय माता, शक्र के कारण से, जिसको शाकंभरी भी कहते हैं। और मालकेतु पर्वत की यहाँ परिक्रमा होती है भादवे के महीने में, तो जो 24 कोस की लोहारगल से परिक्रमा आती है वो सारी इधर से होती हुई ही गुजरती है, यहाँ से निकलते हैं। हाँ जी जी, तो ये पूरी परिक्रमा का जो है पूरा स्थान है यहाँ पर। अब देखिए कि आपके यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ ये पूरा स्थान आपको घर बैठे दिखाएं और आप तक ये देव दर्शन कार्यक्रम में त्रिनेत्र टीवी के माध्यम से आप तक पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य है। मतलब पेड़ पौधे हैं जिनको आप देखें, ये कल्प वृक्ष है। शास्त्रों में इसके बारे में कहा गया है कि जो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे उनमें से एक रत्न कल्प वृक्ष, कल्प तरु भी होता है। तो ये कल्प तरु है। आप इस तरह से 11 वृक्ष जो है यहाँ पर आश्रम में लगे हुए हैं कल्प तरु के। महाराज जी, कल्प वृक्ष की पूजा करने से क्या महत्व है, क्या इसका महत्व है? इसके नीचे जो भी कल्पनाएं की जाती हैं, शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने ये कहा कि इसके नीचे जो भी कल्पना और साधनाएं की जाती हैं वो सफल होती हैं, साकार होती हैं। तो हर चीज़ के पुण्य तो प्राप्त होता ही है, कोई भी हम कार्य करते हैं शुभ कार्य, लेकिन इसके नीचे तमाम कल्पनाएं वो साकार होती हैं। जी, बहुत बढ़िया है। तो देखिए कि हमारा आज का यहाँ का जो ये सफ़र है ये सफल हुआ है। ये सफ़र जो है हमारा बहुत सही दिशा में अब जा रहा है। तो यहाँ से अब आगे जो है महाराज जी कुछ पीछे भी जो है इस मंदिर के दिखाने लेकर जा रहे हैं। और ये पहाड़ियों का जो दृश्य है यहाँ से देखेंगे आपको और नया रूप जो है इन पहाड़ियों का आपको दिखेगा। यहाँ का ये जो दृश्य है ये आपको निकल कर आ रहा है। ये सफ़ेद चंदन है जी, सफ़ेद चंदन। जी, तो महाराज जी खुशबू आती है इसमें? इसमें खुशबू अभी नहीं फूटी, जब खुशबू इसके अंदर फूटेगी तब सर्प लपटे रहेंगे। अभी ये विशेषता है, यहाँ सर्प आने लग गए हैं, काले नाग हाँ आने लग गए हैं यहाँ। और ये भगवान सफ़ेद शिव का वैसे भी स्थान है। हाँ शिव का स्थान है और प्राकृतिक प्रदत्त ये जो है शिवलिंग है, इसलिए यहाँ वैसे भी तो पैंथर भी रहते हैं यहाँ और 12 सिंगे भी हैं, जरख भी हैं, हाइना, इस तरह से जंगली जानवर भी खूब हैं यहाँ। और वन विभाग ने इसको रिजर्व भी घोषित कर रखा है इस क्षेत्र को। और बिल्कुल शांत जगह है ये। वो वाला बकुल है, ये भी दुर्लभ पेड़ है, इसमें कभी पतझड़ नहीं होता है, 12 महीने ये हराई बना रहता है। हाँ, इसके आगे आप देखेंगे वो धनंजय के पेड़ हैं, ये साइड में अर्जुन के पेड़ हैं, वो शमी पत्र है, लाल चंदन है, सिंदूर का वृक्ष है, कदम्ब है, ये आप देखेंगे बड़े पत्ते वाला ये कदम्ब है। ये साइड में मंदिर के ये पारिजात हैं। वो गणेश जी के पीछे जो पेड़ खड़ा हुआ है वो कल्प वृक्ष है। ऐसे ही बादाम के पेड़ हैं और बील पत्र हैं। तो आपने महाराज जी यहाँ पर पूरी जो है वो पेड़ों को सुरक्षा दी है। मुझे पेड़ पौधों से, प्रकृति से लगाव है, इस कारण से मैंने पूरे भारत से सारी चीज़ें इकट्ठी करके दुर्लभ चीज़ें और यहाँ मैंने लगाई हैं, ताकि इस स्थान की दिव्यता में और 4 चांद लग सके और इनका लोगों को जानकारी रह सके कि किस प्रकार से हम पेड़ पौधों से अपना लगाव रखें, किस प्रकार से ये प्रकृति की रक्षा करते हैं और हमारे आध्यात्म से भी इनका पूरा संबंध है।
बहुत बढ़िया बात है। तो अब आप एक बार एक दृश्य जो है चारों तरफ का घुमा कर देख लीजिए कि यहाँ से इस सुंदर दृश्य को आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया है। अभी महाराज जी से तो बात हुई और यहाँ पर एक साध्वी जी हैं जिनके द्वारा अभी पीएचडी जो है आप कर रही हैं और बता रहे हैं कि जो राजस्थान में है पहली साध्वी हैं आप। जी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहली साध्वी हैं जो कि पीएचडी कर रही हैं। जी, आप किस विषय में जो है पीएचडी कर रहे हैं? जी, मैं दर्शन शास्त्र में पीएचडी कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है साधना आप कर रहे हैं महाराज जी के सानिध्य में, यहाँ क्या पूजा करते हैं, किस प्रकार जो है भगवान भोलेनाथ की आप पूजन करते हैं? हम नाथ संप्रदाय से दीक्षित साधु हैं। नाथ संप्रदाय में शिव इष्ट हैं और यहाँ शिव का प्रतिदिन रुद्राभिषेक से पूजन किया जाता है। पूर्ण रुद्राभिषेक यहाँ किया जाता है अष्टाध्यायी से। मैं और महाराज जी दोनों अष्टाध्यायी से पूजन करते हैं। जी, तो एक पूजन जब आप नियमित करते हैं तो क्या लाभ, एक आंतरिक संतुष्टि तो मिलती है, उसके साथ एक गृहस्थ व्यक्ति को या एक हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे तो क्या लाभ आप महसूस करते हैं? रुद्राभिषेक अगर दूध से किया जाता है तो समस्त संपदा और पुत्र लाभ, धन लाभ सब प्राप्त होता है। इक्षुरस से करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तेल से करने पर आपके ऊपर कोई तांत्रिक दोष हो और उनका निवारण होता है। और जल से करने पर साधारण सभी प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है। तो देखिए कि यहाँ पर जो है जीवों की भी पूरी यहाँ रक्षा की जाती है। ये जो है यहाँ पर आप देखिए कि जो कुत्तों की किस्म भी है, ये भी बड़ी हाई ब्रीड के जो है यहाँ पर ये कुत्ते भी हैं और पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिए भी जीव जो हैं वो हमें हमेशा अपनी वफादारी देते हैं। तो ये पूरा हिस्सा हमने आपको दिखाया है। यहाँ पर जब भी कभी आएँ तो अगर दर्शन करने का मौका मिले तो ज़रूर यहाँ इस सिद्ध पीठ का आप दर्शन ज़रूर करें।